हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अस्ता स्टेनो। और आज हम बात करेंगे टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। कई लोगों का मानना है कि टाइपिंग हाथों से की जाती है, पर वास्तव में टाइपिंग हाथों से नहीं, दिमाग से होती है। दिमाग हाथों को निर्देश देता है, तभी तो टाइपिंग होती है। दिमाग जितनी जल्दी निर्देश देगा, हाथों की स्पीड उतनी ही तेज होगी, आपकी स्पीड उतनी ही जल्दी बढ़ेगी। तो दिमाग आपके हाथों को निर्देश जल्दी दे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको केवल एक बात याद रखना है, और वह है सही तरीका। यानी कि सही तरीका क्या है, इस बारे में आज का ये वीडियो है, इसे अंत तक जरूर देखिए। पहली बात आती है टाइपिंग करने की सही स्थिति। यानी कि जब भी आप टाइपिंग करने बैठें तो स्टूल पर ही बैठें और कमर को एकदम सीधा रखें। यदि स्टूल पर बैठने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कमर को सीधा रखें। कमर को सीधा रखने से होता क्या है, यदि आप कमर को सीधा रखेंगे तो दिमाग जल्दी से निर्देश हाथों तक पहुंचा देगा और हाथ तेज काम करेंगे, यानी कि तेज चलने लगेंगे। बात करें पैरों की स्थिति की, तो पैर आप देख सकते हैं नॉर्मल स्थिति में रखना है। पैरों को आगे पीछे नहीं लेके जाना है, एकदम नॉर्मल स्थिति में रखना है। हाथों की स्थिति आप देख सकते हैं, हाथ टाइपिंग करते वक्त थोड़े हवा में रखे जाते हैं। टेबल के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, हाथ को टेबल के ऊपर नहीं रखा जाता, एकदम हाथ सीधे रहते हैं। हाथ में किसी प्रकार का मोड़ नहीं होता है। और अंगुलियां भी टाइप करते वक्त थोड़ी हवा में होती है, केवल होम रो के संपर्क में रहती है। तो याद रखें, टाइपिंग करते वक्त हाथों को थोड़ा ऊपर रखें, उंगलियों को होम रो के संपर्क में रखें और टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड को ठोके नहीं, बस इतना दबाएं कि आपको पता लगे कि हमने की दबा दी है, ज्यादा ठोकना नहीं है। इस फोटो में आप देख सकते हैं हाथ थोड़े ऊपर है टाइप करते वक्त, हाथ में किसी प्रकार का मोड़ नहीं है, पैरों की स्थिति भी नॉर्मल है। तो ये है एकदम राइट पोजीशन टाइपिंग करने की। तो आप भी इसी तरह से बैठें। ये आप फोटो देख सकते हैं, एक साइड है गलत तरीका, दूसरी साइड है सही तरीका। अगर आप भी कमर को कुछ इस तरह झुका के हाथों को पैरों पे रख के बैठते हैं तो ये गलत है। सही तरीका है एकदम कमर सीधी, हाथ थोड़े हवा में, एकदम सीधे, कोई हाथों में मोड़ नहीं, हाथों को थोड़ा ऊपर रख के टाइप करें। तो ये है एकदम सही स्थिति। अगर आप गलत तरीके को अपना रहे हैं और आप अभी सही तरीकों को अचानक अपनाते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि आपको गलत तरीके की टाइपिंग करने की आदत हो चुकी है। लेकिन मेरा मानना है कि आप सही तरीके को अपनाएं, क्योंकि सही तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो जल्द ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप ये सब तरीके अपना चुके हैं और आपकी स्पीड अभी भी नहीं बढ़ी है तो इसके पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बात करें टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी और उसे सीखना कहाँ से है, तो फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ आपको एक पेपर दे दिया जाए जिसमें लिखा हो कि अंग्रेजी के कौन से शब्द से हिंदी का कौन सा शब्द टाइप होता है, आप इसे याद कर लीजिए। अगर आप उसे याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी स्पीड कभी बढ़ने वाली नहीं है, और ये तरीका एकदम गलत है। तो सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। आप देख सकते हैं ये है स्पीडो टाइपिंग सॉफ्टवेयर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी में टाइपिंग करें, लेकिन ये मेरी फर्स्ट चॉइस है इसलिए मैं इसमें टाइपिंग करता हूं। आप क्या करें, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उधर आपको शुरुआत से सीखने का मौका मिलता है। वहां पर आपको लर्निंग ऑप्शन भी मिल जाता है। आप वहां पर पहली से लगातार एक्सरसाइज करते जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई एक्सरसाइज दे रखी थी, उसमें से मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज ली है, और आपको इसी प्रकार से फर्स्ट एक्सरसाइज लेनी है और उसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपके हाथों की स्पीड तेज ना हो जाए। हो सकता है एक ही अभ्यास को आपको 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करनी पड़े, तब जाके आपका हाथ तेज चले। जब तक हाथ तेज नहीं चलेगा इसका मतलब है कि वह शब्द आपको अच्छी तरह से याद नहीं हुआ है। और याद रहे, जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो मन में पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करें, तभी तो शब्द आपके दिमाग में बैठेंगे। अगर आप पढ़ पढ़ के टाइप नहीं करेंगे, बस ऐसे ही टाइप करते जाएंगे, तो फिर वह शब्द आपके दिमाग में नहीं बैठेगा और फिर आगे आपको समस्या आने लगेगी। इसलिए हाथों की स्पीड तेज कीजिए। इसी प्रकार आपको क्रम से सभी अभ्यासों का अभ्यास करना है। सभी एक्सरसाइज आपकी जब कंप्लीट हो जाए
तब आप टाइपिंग करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी स्पीड पहली बार में ही 25 से 30 WPM के करीब होगी। और धीरे धीरे आप अभ्यास का टाइम बढ़ाते जाइए, समय दीजिए, तो आपकी स्पीड कुछ ही महीनों में 50 WPM से ऊपर जरूर होगी। पर याद रहे, एक ही अभ्यास को तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपका हाथ तेज ना चलने लगे। ऐसा नहीं कि आपने एक अभ्यास को एक बार किया, 2 बार किया, फिर अगली एक्सरसाइज पे चले गए, फिर एक बार किया, 2 बार किया, फिर उससे अगली एक्सरसाइज पे चले गए, तो ऐसे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपको एक ही एक्सरसाइज को कई बार करना होगा, एक ही एक्सरसाइज को आपको 2 से 3 दिन लेकर बैठना होगा। इसी प्रकार से आपको सारे अभ्यास करने होंगे, तब जाके आपके हाथों की स्पीड बैठेगी। तो चलिए अगला तरीका जानते हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि हमने तो स्टेप बाय स्टेप सीखा, फिर भी हमारी स्पीड नहीं बढ़ी, तो इसके पीछे का क्या कारण है? आइए आगे और जानते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों को जानते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पीड 10 WPM बढ़ जाएगी। क्या है ये बातें? चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट, जब भी आप टाइप करना स्टार्ट करें तो शुरुआत में ही अपनी स्पीड को तेज ना रखें। 1 लाइन 2 लाइन अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा रखें, धीरे धीरे अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अगर आप शुरुआत में ही टाइपिंग स्पीड अपनी तेज रखेंगे तो शुरुआत में ही आपकी गलतियां होना स्टार्ट हो जाएगी और गलतियां आगे बढ़ती जाएगी और एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक्यूरेसी कम होने के कारण आपकी स्पीड में फर्क पड़ जाएगा। सेकंड पॉइंट है, जो जब आप टाइपिंग करते हैं तो ऊपर टाइमर आता है, उस टाइमर को आप मत देखिए। अगर आप बार बार टाइमर को देखेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा और टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगी। जब आप टाइप करते हैं तो जो ऊपर मैटर दे रखा है उसको ही देखें, जो आप नीचे टाइपिंग कर रहे हैं उसे बिल्कुल भी ना देखें। अगला पॉइंट है, बैक स्पेस का यूज आप ना करें, क्योंकि हर लाइन में 10 बार अगर आप बैक स्पेस का यूज कर देंगे तो आपकी स्पीड तो वैसे ही कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो मैं टाइपिंग टेस्ट दे रहा हूं इसमें मैंने बैक स्पेस ऑफ रखा हुआ है, मैंने एक बार भी बैक स्पेस का यूज इसमें नहीं किया है, इसलिए आप भी ना करें। बैक स्पेस ऑफ करके टाइपिंग करें तो आपकी स्पीड जल्दी इंक्रीज होगी। अगला पॉइंट है कि मैटर को आप पढ़ पढ़ के टाइप कीजिए। अगर आप मैटर को पढ़ के टाइप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे भूल होगी और आप हो सकता है एक लाइन से सीधा तीसरी लाइन में छलांग मार जाए, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में क्या होता है कि उधर हाईलाइट का ऑप्शन नहीं होता है, सीधा मैटर दे दिया जाता है और आपको टाइपिंग करनी होती है। इसलिए आप पढ़ पढ़ के टाइपिंग करें। एक बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई शब्द ना पढ़ा हो, सभी पूरा मैटर आपको पढ़ पढ़ के टाइप करना है। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप सही शब्द टाइप कर पाओगे। अगली बात है, एक्यूरेसी को 100% रखने की पूरी कोशिश करो। जब आप टाइपिंग करने बैठें तो मन में एक बात ठान लीजिए कि मुझे 100% एक्यूरेसी लानी है। हालांकि 100% एक्यूरेसी लाना संभव तो नहीं है, पर अगर आप 100% सोचेंगे तो आपके 95 से अबोव या 93 से अबोव अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी आ जाएगी। तो याद रखें, मन में बात ठाने कि 100% मेरे को अपना देना है। अगला पॉइंट है, कठिन वर्ड को धीरे धीरे टाइप कीजिए, क्योंकि जब आप टाइप करते हैं तो पता चल जाता है कि ये वर्ड हमसे टाइप नहीं होगा, ये कठिन वर्ड है। तो उस वर्ड को आप आराम से टाइपिंग कीजिए ताकि वह सब सही टाइप हो। अगर सही टाइप होगा तो आपके लिए भी अच्छा है, एक्यूरेसी बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ती है तो स्पीड में भी थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है। याद रखें, एक्यूरेसी को बिगड़ने ना दें। अगला पॉइंट देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने कोई शब्द गलत टाइप कर दिया है, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको नीचे तो देखना नहीं है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। यानी कि अगर आप टाइप करते हैं और आपको महसूस होता है कि मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है, तो आपको वहां 1 या 2 सेकंड के लिए रुककर लंबी सांस लेनी है और फिर आगे टाइप करना स्टार्ट करना है। अगर आपने कोई शब्द गलत टाइप कर दिया है फिर आपका मन घबरा जाएगा, फिर क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी आगे टाइप करते जाएंगे तो आगे के भी 3-4 शब्द लगातार गलत होते चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने कोई शब्द गलत टाइप कर दिया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 सेकंड वहां पे वेट कीजिए, हाथों को आराम दीजिए, लंबी सांस लीजिए और फिर आगे बढ़िए और मन में बात ठान के रखें कि हमें 100% की एक्यूरेसी रखनी है। इन हो सकता है कि आपने ये सब तरीके पहले अपना लिए हों और अभी भी आपकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही हो, तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?
इसके पीछे अब एक ही कारण बचता है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ ही नहीं रही है, और एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी तो आपकी टाइपिंग स्पीड कहाँ से बढ़ेगी। तो एक्यूरेसी सुधारने का मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। जब आप टेस्ट पूरा दे दें, तो टेस्ट पूरा देने के बाद देखिए मैं स्क्रीन पर इसको थोड़ा स्किप कर देता हूं, क्योंकि 10 मिनट का ही मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया था, इसको मैं स्किप कर देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट मेरा पूरा होने वाला है। थोड़ा और स्किप कर देता हूं मैं इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट मैंने पूरा दे दिया है और ये है इसका रिजल्ट। आप मेरी स्पीड देख सकते हैं, इसमें ग्रोस स्पीड 93 है, नेट स्पीड 87 है, एक्यूरेसी देख सकते हैं 94 है, और मैंने बैक स्पेस का यूज नहीं किया है, बैक स्पेस ऑफ था। तो मैं अब आपको एक और तरीका बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर मेरे काफी वर्ड गलत भी हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है, और जो शब्द आपने गलत टाइप किए हैं उन्हें आप नोटबुक में उतार लीजिए। नोटबुक में उतारने के बाद आपको जाना है MS वर्ड पर, और उधर आपको इन शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तब तक प्रैक्टिस करनी है तब तक इन शब्दों पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं हो जाए और आप सही शब्द टाइप ना कर लें। आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपके हाथों की स्पीड तेज ना हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी भी सुधर ही जाएगी आगे जाके, और स्पीड भी जल्द ही बढ़ जाएगी। अब लास्ट में मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि वैसे टाइपिंग स्पीड की कोई ट्रिक होती नहीं है, केवल आपको मेहनत और मेहनत करनी है। समय के साथ आप में सुधार जरूर होगा अगर आपने सही तरीके को अपनाया है तो ये सारे तरीके थे, इसे जरूर आप अपनाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी क्या राय है इस बारे में है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।